हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से पाइथन को हमारे विंडोज़ के पीसी पे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में यह भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंटरैक्टिव मोड में या फिर स्क्रिप्ट मोड में। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा है इंटरैक्टिव मोड क्या होता है और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। आज मैं आपको पीसी पे करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करना कैसे है डाउनलोड। ठीक है, तो पहले हम ब्राउजर ओपन करेंगे और ब्राउजर पे मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे, पाइथन डाउनलोड। ठीक है, यदि आप पाइथन डाउनलोड भी लिखेंगे तो ये गूगल सर्च आ गया हमारा, और यहाँ पे ये देखिए www.python.org। हमें कौन सी वेबसाइट पे जाना है, python.org। तो मैंने इस पे ये python.org पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यदि मैं मेन पेज पे भी जाता हूँ तो ये हो गया हमारा python.org, यानी कि ये पाइथन की वेबसाइट है। अब हमें क्या करना है, पाइथन को डाउनलोड। तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड टैब है जहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड्स। हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद ही देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लिखा गया, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज। ठीक है, ये वेबसाइट पे ही ऑटो डिटेक्ट हो गया है। तो हमें क्या करना है, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज। तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके विंडोज के लिए डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो लाइनक्स है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, यदि मैक है तो यहाँ पे, और यदि कोई अदर है लाइनक्स वगैरह या कोई और सॉफ्ट ओएस है आपका तो आप इधर पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए, तो हमें तो विंडोज के लिए करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज। तो हम मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इस टैब पे 3.8.5 का वर्जन हम डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इधर पे सेटअप कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, ये सेटअप हमारा डाउनलोड हो रहा है। ये 25 MB का है। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड होता है एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि हमने क्या किया, ब्राउजर ओपन किया, फिर हम कहाँ गए, कौन सी वेबसाइट ओपन करी, python.org। इसके बाद हमने किस पे क्लिक किया, पाइथन की वेबसाइट पे डाउनलोड्स वाले टैब पे क्लिक किया। जैसे ही हमने टैब पे क्लिक किया तो क्या हुआ, हमारा ये पूरा यहीं पे इसने शो कर दिया कि डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज। यदि अपन विंडोज चला रहे हैं तो हम विंडोज के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि कोई और ओएस है आपका, लाइनक्स है, मैक है, तो आप कहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, यहाँ नीचे अलग अलग लिंक्स दी हुई है, वहां पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और पाइथन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डाउनलोड करने तक की बात। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पाइथन भी ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। ये आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है ये कितना टाइम लेगा। तो ये हो गया मेरा डाउनलोड। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये यहाँ पे .exe हमारे बनी आ जाएगी, यानी कि हमारा जो exe है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लिक करके यहीं से इंस्टॉल करेंगे। देखिए अब क्लिक करने के बाद क्या लिखा आ रहा है, रन। तो मुझे exe को क्या करना है, रन। तो मैंने इस पे रन पे क्लिक कर दिया। अब ये रन मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई पे क्लिक कर देता हूँ। यदि आपके में पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो वहां पे डायरेक्ट इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे मॉडिफाई पे कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। सेम वैसे ही होगा जैसा वहां पे होता है, और मैं इंस्टॉल। ठीक है, सेम जैसा मेरा अपडेट हो रहा है वैसे ही आपका इंस्टॉल वाला चलेगा, और ये आपका पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था तो वो अपडेट का बोल रहा था, जैसे हम ऑलरेडी इंस्टॉल करते हैं, जैसे गूगल प्ले पे कोई गेम्स वगैरह, तो हम इंस्टॉल की जगह क्या लिखा आता है वहां पे, अपडेट। ठीक, यहाँ पे भी मेरे साथ वही हुआ। मेरे में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल था, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो क्या बोल रहा था, अपडेट या फिर मॉडिफाई। आपके में क्या आएगा, इंस्टॉल। आप डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक करिए और नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें क्या कर देना है, ब्राउजर को क्लोज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है स्टार्ट मेनू में। डायरेक्ट आपको स्टार्ट मेनू में भी मिल सकता है। यदि आप ऑल ऐप्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे आईडी ईयर मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिलता है, चलिए मैं दिखा देता हूँ, ABCDEFGLMNO ये लिखा हुआ। ठीक है, क्या लिखा है, पाइथन 3.8 न्यू हमने अभी इंस्टॉल किया है। इसमें हमें किस पे क्लिक करना है, IDLE। ठीक है, हमें किस पे क्लिक करना है, IDLE पाइथन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको एक विंडो नजर आएगी। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि एक इस तरीके की विंडो नजर आएगी। मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये इंटरफेस खुला हुआ है, क्लिक करने के बाद इसे ही हम कहते हैं
इंटरेक्टिव मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 एरो है, इसी के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक लाइन का कोड लिख सकते हैं और इंटर दबा के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्रिंट, PRINT प्रिंट, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिंगल कॉलम के अंदर हाई, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, हाई लिखा और ये ब्रैकेट बंद। अब ये हो गया मेरा एक लाइन का कोड। अब मैं क्या करूंगा, क्या दबाऊंगा, कीबोर्ड से इंटर, ठीक है। जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया, जो कि है हमारा हाई, ठीक है। प्रिंट के अंदर मैंने क्या लिखा था, हाई, तो क्या आ गया हमारा आउटपुट हाई, ठीक है। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट फंक्शन एज इट इज जो भी चीज उसको देते हैं उसके अंदर, उसके पैरेंथेसिस के अंदर, वो एज इट इज उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। एज इट इज नहीं प्रिंट करता है, कई बार वैल्यूज भी प्रिंट कर देता है, बट यहाँ पे हमने क्योंकि हाई को एक सिंगल कोर्स या डबल कोर्स के अंदर लिखा है, तो वो एज इट इज चीजों को प्रिंट कर देता है, ठीक है। यदि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, PRINT प्रिंट लिखा मैंने, और इसमें लिखा मैंने डबल कॉलन के अंदर 1 + 4, ठीक है। तो क्या इसका आंसर 5 आएगा, नहीं, इसका आंसर 5 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 1 + 4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यह डबल कोर्स के अंदर या सिंगल कोर्स के अंदर लिखा हुआ है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी प्रिंट फंक्शन के अंदर यदि हम कोई भी चीज लिखते हैं सिंगल कोर्स या डबल कोर्स के अंदर, तो वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो उसको एज इट इज प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको या तो सिंगल कोर्स में लिखते हैं या तो उसको डबल कोर्स में लिखते हैं। और ये रहा हमारा कौन सा मोड, इंटरेक्टिव मोड। कैसा इंटरेक्टिव मोड रहा, क्यों इंटरेक्टिव मोड रहा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक एक लाइन का ही कोड को लिख के इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हमें जरूरत पड़ गई कि हमें क्या करना है, 2 लाइन को एग्जीक्यूट करना है एक साथ, ठीक है। 2 लाइन को एग्जीक्यूट करना है एक साथ, बट हम यहाँ पे नहीं कर सकते। उस चीज के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट मोड में, ठीक है। अब स्क्रिप्ट मोड में कैसे करते हैं एग्जीक्यूट, ये हो गया हमारा इंटरेक्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड में चलाने के लिए हम इस पे क्लिक करते हैं, फाइल पे, और फाइल पे हम जाएंगे न्यू फाइल में, ठीक है। अब ये हमारा देखो एक न्यू फाइल आ गई। अब हम यहाँ पे चाहे कितने भी सारे कमांड लिख सकते हैं। क्या लिखा मैंने, प्रिंट, और इसमें मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर हाई, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली लाइन। फिर मैं लिख दिया प्रिंट आई एम, ठीक है। और फिर इंटर मारा, फिर लिख दिया प्रिंट ठीक है, और मैंने इसको कर दिया बंद। अब कितनी लाइन ऑफ कोड हो गया हमारा, 3 लाइन, ठीक है। पहले नंबर की ये हमारी लाइन हो गई, दूसरे नंबर की ये, और तीसरे नंबर की ये। यह चीज हमारी जो हमारा इंटरेक्टिव मोड था उसमें पॉसिबल नहीं था। हम एक बार में सिर्फ एक ही लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे जब भी हमें एक से ज्यादा एग्जीक्यूट करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्रिप्ट मोड में लाएंगे। मतलब स्क्रिप्ट मोड मतलब फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके एक न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है। फाइल में गए और हम किस पे क्लिक करते थे, न्यू फाइल पे क्लिक करते थे, और इस तरीके का हमको लिखने के लिए एक फाइल मिल जाती है। हम चाहें तो जितने भी चाहें इसमें लाइन लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 सकते हैं, या 10,000 लाइन भी आप इस फाइल में लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, फिर से फाइल पे क्लिक करना है और हमें किस पे क्लिक करना है, सेव। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वह हमसे पूछेगा कि किस नाम से सेव करना है। तो हम नाम कुछ भी देख सकते हैं, इसको मैंने ABC नाम दे दिया, बट हमें से याद रखना है कि हमें फिर से ABC लिखने के बाद या नाम लिखने के बाद डॉट लगाना है, और डॉट के बाद कौन सा एक्सटेंशन लिखना है, PY। हमें क्या लिखना है, .py मतलब पाइथन का एक्सटेंशन। और फिर हमें इस पे क्लिक कर देना है सेव पे। तो जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हो गई हमारी फाइल सेव। अब हमें इसे क्या करना है, रन के लिए फाइल के बाद देखिए चौथे नंबर पे क्या लिखा रहा है, रन। अब रन में देखिए फर्स्ट नंबर पे ही लिखा रखा है रन मॉड्यूल, और जैसे ही हम रन में जाके हम किस पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल पे, तो हमें इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से उठा के ला रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी फाइल एग्जीक्यूट हुई हमारी, abc.py। और देखिए तीनों के तीनों जो हमने कोड लिखे थे, तीनों के तीनों एक साथ एग्जीक्यूट हो गए। हमारा आउटपुट क्या आया, हाय आई एम योगेंद्र। और ये कहाँ से आया है, वह फाइल जिसमें हमने वह तीनों लाइन लिखी थी, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा मोड, ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। इसमें For more videos, subscribe our channel and press the bell icon. Thank you and have a nice day.